नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 पीएम बिहार देख रहे हैं। शिक्षकों की जो माँगों को लेकर के जो कमेटी बनी है, उसपे कल पटना सचिवालय में बैठक हुई है। उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ बातें हुई हैं, उस पे बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद मिश्रा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आनंद जी, कल शिक्षकों की जो माँगें थी, उसे लेकर के जो है कल सचिवालय में बैठक हुई है। क्या कुछ बातें वो निकल के आई है? सूरज जी, बिहार के शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर के, सेवा निरंतरता को लेकर के, वरीयता को लेकर के एक कमेटी का निर्धारण पिछले महीने के 10 तारीख को किया गया था, 9 तारीख को, और 25 तारीख को उसकी पहली बैठक थी। दूसरी बैठक कल निर्धारित हुई और 25 तारीख को एक फैसला नहीं आ पाया था हम लोगों के पक्ष में। कुछ आपस में उस कमेटी के लोगों में खींचतान हो गई, चाहे जो भी हो, मामला अंदर का क्या बात है विशेष तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल जो बैठक हुई है, शिक्षकों के मांगों के समर्थन में ही कह सकते हैं, शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक बैठक हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आचार संहिता लगी है, और अगर सरकार की मंशा रहती कि हम लोगों को सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि या तमाम जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, स्थानांतरण नीति, वरीयता का निर्धारण, ये सारे मामलों को सरकार बिना कमेटी के भी कर सकती थी, और कमेटी पहले भी बनाई जा सकती थी अगर कमेटी की आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही थी तो। तो ये बातें कहीं न कहीं हमारे साथ छल ही प्रतीत होता है। हम लोग वेतन संरक्षण के पत्र निकलवा पाए। आपको पता होगा कि 5 तारीख को हम लोगों ने विश्व शिक्षक दिवस के दिन पटना में धरना दिया, जिसके फलस्वरूप एक पत्र जारी हुआ वेतन संरक्षण का। उस कल की बैठक में बीपीएससी शिक्षकों को ही वेतन संरक्षण देने की बात आई है, और लगभग 8 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई, क्योंकि पंकज बाबू उस कमेटी से बीपीएससी के सदस्य में बन चले गए हैं, तो उस कमेटी से स्वतः निकल गए हैं। तो 8 सदस्यीय कमेटी एक सकारात्मक पहल के साथ बातचीत हुई है, और जैसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन ये सकारात्मकता जब तक परिणाम में न परिणत हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ मुँह ताक सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन का भी समय नहीं है। तो इन्हीं सकारात्मक बातों का इंतज़ार करते-करते तो हम लोगों ने 1.5 साल गँवा दिया कि ट्रांसफ़र नीति आ रही है। हमारे एसीएस साहब बार-बार मीडिया में बयान देते थे, शिक्षकों के पक्ष में ये होगा, वो होगा, लेकिन परिणाम निकल नहीं पाया, जिसके चलते हम ठगे हुए महसूस किए। बिहार में सबको सरकार ने दिया है, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो नाइट गार्ड हो, चाहे वो तालीम मरकज हो, टोला सेवक हो, जितने तरह के हैं, चाहे वो कचहरी सचिव हो, ग्रामीण महिलाएं हो जिनको जीविका के नाम पे सरकार ने पैसा दिया, चाहे वो वृद्धा पेंशन दिया, सरकार ने सबको दिया है। शिक्षकों को इस बार सिर्फ झांसा देने का काम किया है। तो हम लोगों ने तो निर्धारित किया है कि हम लोग इस बार मौन साधेंगे। चुनावी राजनीति में बिहार के शिक्षकों को मौन साधते हुए अपना काम करना है, जो करना है। शिक्षक सारे प्रबुद्ध हैं, अलग से उनके लिए दिशा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से क्या करेंगे। लेकिन हमारे वोट से जो प्रतिनिधि चुन करके सदन में जाते हैं, जो एमएलसी बन के जाते हैं, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हो, चाहे वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हो, हमारे ही वोट से बन के जाते हैं, तो उन पे हमारा दबाव रहेगा। उन्होंने भी झांसा देने का काम जो हम लोगों के साथ किया है, उनसे ज़्यादा कठोर हिसाब किताब करने का निर्णय बिहार के शिक्षक समाज को करना चाहिए। 2026 में एमएलसी लोगों के बड़े पदों पे चुनाव होने वाला है, और उसकी तैयारी तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उनको जोरदार जवाब देंगे अगर सरकार इस चुनाव के बाद भी झांसा देते हुए काम करे। क्योंकि हम आशान्वित तो हैं कि सरकार सबको दिया है, तो हमारे लिए कमेटी बनाई है तो कुछ सकारात्मक रहेगी। और कमेटी सत्ता के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, वो विभागीय कमेटी है, तो विभाग के कार्य तो चल रहे हैं। हम लोग अब सरकार से जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी कि एक एसओपी जारी होने वाला है, पूरे बिहार के लोगों का फिक्सेशन हो जाए। जो पत्र जारी हुआ है कि एसटी लोगों का भुगतान दीपावली से पहले हो जाए। विशिष्ट शिक्षकों का जो 10 महीना से 15,000 वेतन कम मिल रहा था, उनको ही वेतन देने की बात है कि उनको पूरा एरियर के साथ भुगतान इस अक्टूबर महीने में करने की बात है। तो लेकिन अभी तक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी राज्य सरकार से नहीं हुआ है कि कैसे-कैसे किसका भुगतान होगा। 1 जनवरी का मामला और 2 जनवरी का जो मामला है इंक्रीमेंट का, ये भी कहीं-कहीं जिला में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जो कि ऐसा मामला आना नहीं चाहिए। इसको लेकर के वीसी में भी दिशा निर्देश दे दिया गया था। लेकिन अगर कहीं आ रहा है तो विभाग से हमारा पुनः अनुरोध रहेगा
कि आप जल्द से जल्द एसओपी जारी कर दीजिए कि बिहार के शिक्षकों को जो प्रताड़ित करने के पदाधिकारियों की मंशा है उससे निदान मिल सके। क्या लगता है कि दीपावली और छठ जैसे महापर्व में शिक्षकों का उनका वेतन या जो भी पेच फंसा हुआ है वो उसका लाभ उन्हें मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। शिक्षकों का वेतन मिलने की प्रक्रिया है और प्रक्रिया में विभाग के आला अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं कोई व्यवधान हो रहा है तो निचले स्तर से होगा या तकनीकी कारणों से होगा, तो उसका भी निष्पादन हो जाएगा। जब हम 10 महीना इंतजार कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 10 दिन में भी सारा काम अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिन 12 दिन ही हम लोग देंगे। दीपावली जाते-जाते सबका भुगतान हो जाना चाहिए, ऐसा हम आशा रखते हैं, क्योंकि सकारात्मकता ही सबसे बड़ी ताकत हमारी है। और बिहार के शिक्षक बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन इस बार मौन रूप से निर्णय शिक्षक कर चुके हैं। हम बोलेंगे नहीं कि हम क्या करेंगे। हम अपनी इच्छा है, सारे शिक्षक अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं और सारे शिक्षक इस बात को जानते हैं। हम सरकार के साथ सकारात्मक रहते हुए कार्य करेंगे। आप समझ सकते हैं, बिहार के शिक्षक भी समझ सकते हैं कि हमें क्या निर्णय करना है। तो आपने सुना हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद जी ने क्या कुछ कहा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।